हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि अक्टूबर 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं दोस्तों, सभी को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण हो, जहां पर भी करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है, वहां पर ये सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि द्विपक्षीय संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। देखिए दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में जो है युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति को यहाँ पे आयोजित किया जाता है, जो कि यहाँ पे अक्टूबर माह में किया गया था, जिसके कारण से ये आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 अक्टूबर 2021 को किसने वेटलैंड ऑफ इंडिया पेट्रोल लॉन्च किया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र यादव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किसको घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा चाचा चौधरी को। यहाँ पे चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने कहां पर अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता ISA शिखर सम्मेलन का आयोजित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सभी को हम लोग यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स में देख चुके हैं दोस्तों, बहुत ही डिटेल्स रूप में। उसी को हम लोग आज यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गुलाबी बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन हो गई है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को आप जानते हैं दोस्तों कि गांधी जयंती भी और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा वाइस एडमिरल अधीर अरोरा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसने कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियरिंग को लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमेजन इंडिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 2 अक्टूबर को कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? जैसा कि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में भी देख चुके हैं दोस्तों कि 2 अक्टूबर को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जो है लेह लद्दाख में फहराया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे रोहित शर्मा IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आप इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि जो रोहित शर्मा जो है भारत के खिलाड़ी है दोस्तों, रोहित शर्मा, और IPL में जो है मुंबई इंडियंस के तरफ से खेलते हैं, तो उन्होंने किसी भी एक टीम के खिलाफ यहाँ पे 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के वाडा कोलम चावल और सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जा चुका है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। हम लोग पिछले सप्ताह में इसको स्टडी किए थे दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स में, जो कि वाडा कोलम, ठीक है, चावल और सफेद प्याज को जो यहाँ पे भौगोलिक संकेतक का दर्जा महाराष्ट्र को दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य के तीनों जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अस्पा के तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कितने महीनों के लिए? यहाँ पे हो जाएगा 6 मंथ के लिए जो है इसको अप्सा के तहत, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडलिंग अभ्यास शुरू किया गया दोस्तों? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि हरा भरा एरियल सीडलिंग, इसका मतलब ये हो गया कि हवाई जहाज के द्वारा, ठीक है, जहां पर भी सूखा जगह है, जहां पर जाना संभव नहीं है, ठीक है, तो वैसे स्थानों पे यहाँ पे हवाई जहाज के द्वारा जो है यहाँ पे बीज को, ठीक है, किसी भी बीज को वहां पे गिराया जाएगा और वहां से फिर पेड़ उगेगा।
तो जहां पे खाली जगह है वैसे स्थानों में यहाँ पे हवाई जहाज के द्वारा जो है सीडलिंग किया जा रहा है। और तेलंगाना इस सब चीज में आगे है दोस्तों। कोरोना काल में वहां पे ड्रोन के माध्यम से भी दवा पहुंचाने का काम किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य को जो है यहाँ पे गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार से असम राज्य को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए हाल ही में कहां पर भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र खोला गया है? तो अहमदाबाद में जो है भारत के पहले मध्यस्थता केंद्र यहाँ पे खोला गया है। देखिए इसको खोलने के पीछे बस एक ही मकसद है, जब कभी दो टीम यहाँ पे खेलते हैं कोई खेल और उन दोनों टीम के बीच में कुछ अगर विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता केंद्र यहाँ पे खोला गया है अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, और आज के सेशन में हम लोग करीबन करीबन 200 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन JJM के तहत जन जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया गया है। तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, किसके तहत यहाँ पे? तो वर्ष 2019 के तहत जो है इन दोनों ही ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलिएगा, यहाँ पे आ जाते हैं कि 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डुरंड कप के 130वां संस्करण को जीत लिया है? तो डुरंड कप किससे सम्मिलित है दोस्तों? तो डुरंड कप हो जाएगा आपका फुटबॉल संबंधित है। कौन? डुरंड कप। और इसको जीता है कौन? FC गोवा। और ये कितना संस्करण था? 130वां संस्करण था ये, आप लोग याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2021 के फिजियोलॉजी चिकित्सा का नोबेल किसको दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा डेविड जूलियस। और अंतरम पट्टपोटिनियम को यहाँ पे जो है जियोलॉजी चिकित्सा का नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है इसको मनाया जाता है दोस्तों। किस राज्य के कुटीरटर आम और एडियोर मिर्च को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य को, जो यहाँ पे कुटीरटर आम और एडियोर मिर्च का भौगोलिक संकेतक को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने पहली बार 4 अक्टूबर 2021 को पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया दोस्तों? तो जिरकॉन सही मालूम चल गया होगा, ये रूस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में इस सबको डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच में जीमैक्स समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया दोस्तों? तो जीमैक्स, ठीक है, तो जीमैक्स सही नाम से ही मालूम चल रहा है, यहाँ पे जापान हो जाएगा। ओके, चलिए आई ड्रोन का संबंध किससे है दोस्तों? तो आई ड्रोन का संबंध जो है वैक्सीन डिलीवरी से है। तो आई ड्रोन का संबंध किससे हो जाएगा? वैक्सीन डिलीवरी से हो जाएगा, क्योंकि इसी के द्वारा जो है ड्रोन के माध्यम से कोरोना वैक्सीन को वहां पे क्या किया जाएगा? डिलीवरी किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बन चुका है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश जो है दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य भारत का बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। मिशन वसुंधरा कौन सा राज्य शुरू किया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा असम राज्य जो है मिशन वसुंधरा को शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है? तो सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 अक्टूबर 2021 को भौतिक का नोबेल सम्मान से किसको सम्मानित किया है दोस्तों? तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि नाम बहुत यहाँ पे अटपटा है। ओके, चलिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर के पहले सोमवार। और इस बार जो है 4 अक्टूबर को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है यहाँ पे मनाया गया। ऐसे कब किया जाता है दोस्तों? अक्टूबर के पहले सोमवार। ठीक है, अक्टूबर के पहले सोमवार को इसको मनाया जाता है, और इस बार जो 4 अक्टूबर को मनाया गया। ओके, नेक्स्ट चलिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा वो बर्मिंघम। कहाँ पे? ये यूके में है। ठीक है, चलिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा सहदेव यादव को। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
रसायन विज्ञान में नोबेल सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन जी को यहाँ पे रसायन विज्ञान में नोबेल सम्मान से सम्मानित 2021 का किया गया है। नेक्स्ट चलिएगा, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड नवीकेश जारी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा एसबीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने किशोर छात्रों के स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किशोर छात्रों के लिए स्वच्छ कार्यक्रम को शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट चलिएगा, 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी @75 नया भारत शहरी परिवेश में बदलाव सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के वार्षिक पुरस्कारों में कितने पुरस्कार वितरित किया गया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 8। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में तमोर, पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q4 में भारत का स्थान क्या है? तो 90वां स्थान है दोस्तों, 90वां स्थान है। नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड ओपेरल पार्क मित्रा पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंशु मलिक। चलिए, मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन बन गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साहित्य में 2021 का नोबेल सम्मान से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? तो अब्दुल रजाक गुरना जी को साहित्य में 2021 का नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ये फिश मार्केटिंग ऐप फिश वाले लॉन्च किया है दोस्तों? तो असम सरकार के द्वारा जो है फिश को बेचने के लिए फिश वाले लॉन्च यहाँ पे फिश वाले एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए अपने नवीनतम आर्थिक अध्ययन में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन यानी कि GDP को कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा 8.3% जो है यहाँ पे भारत का GDP 2021-22 में बढ़ने का अनुमान किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि घाना जो है 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए रूसी टीम जो है रवाना हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए कौन सी टीम रवाना हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा रूस। ठीक है, और अगर ये भी पूछ सकता है कि रूस की पहली अंतरिक्ष में फिल्म बनने वाली का नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा चैलेंज, यानी कि जो यहाँ पे अंतरिक्ष में जो पहला फिल्म बनने जा रहा है दोस्तों, उस फिल्म का नाम हो जाएगा चैलेंज। कौन सा देश के द्वारा? रूस देश के द्वारा इसको बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में बतुकम्मा उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट, हाल ही में किस समूह ने एयर इंडिया के लिए बोली जीती है दोस्तों? तो टाटा समूह के द्वारा जो है, आप लोग जानते होंगे एयर इंडिया को जो है अभी अब गवर्नमेंट क्या कर दी है, बेच दी है। किसको? टाटा समूह को। और जब बोली लगाया गया तो उस बोली में जो टाटा समूह जो है इस बोली को जीत ली है। तो आने वाले समय में एयर इंडिया को कौन कंट्रोल करेगा? टाटा समूह के द्वारा कंट्रोल किया जाए। और पहले एयर इंडिया का जो है टाटा समूह का ही ये जो है एयर इंडिया हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में 2021 का शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है दोस्तों? तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नाम को देख लीजिएगा, जिनका नाम है मारिया रेशिया एंड दिमित्री मुर्तावोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हाल ही में किसने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है दोस्तों? तो यहाँ पे हरुंदा जी जो है यहाँ पे पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के कार्यभार के रूप में
यहाँ पे कार्यभार संभाल लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर का छठा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा यूके यानी कि उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट, 13वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो हम लोग के हो जाएंगे यहाँ पे निर्मला सीतारमन के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के लोंग को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो यहाँ पे हाल ही में जो है तमिलनाडु के द्वारा जो है लोंग, ठीक है, तमिलनाडु के लोंग को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, हर साल डाक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 अक्टूबर को जो है डाक दिवस मनाया जाता है। ओके, किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम को, अभियान को चालू किया जाता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई राज्य का एक आदमी किसी बाहर राज्य में काम करता है, अगर उसका राज्य में वहां पे वोट हो रहा है तो जा नहीं सकता है क्योंकि उसका ड्यूटी है। तो ऐसे स्थिति में तेलंगाना सरकार क्या की, आप कहीं भी रहिए लेकिन वोट जो है अब जो है मोबाइल के द्वारा आप दे सकते हैं। तो इस चीज को तेलंगाना सरकार के द्वारा वहां पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए अपने नवीनतम आर्थिक अध्ययन में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया दोस्तों? तो यहाँ पे 8.3%, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी को यहाँ पे आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए, भारत की पहली महिला कौन है जो कि विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंशु मलिक जी। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? तो जयंत पाटिल जी को। गुड समैरिटन स्कीम किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सड़क दुर्घटना से। तो गुड समैरिटन स्कीम जो है सड़क दुर्घटना से यहाँ पे संबंधित है। और इस स्कीम के तहत जो भी एक्सीडेंट होगा उस आदमी को गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचाने तथा उसका जान बचाने के लिए 5,000 रुपया आपको दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटा तक को बोला जाता है गोल्डन आवर। अगर उस गोल्डन आवर में उसको आप हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और उसका जान बच जाता है तो आपको 5,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। यही आपका गुड समैरिटन स्कीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अम्मा योजना किस राज्य की कल्याणकारी योजना है दोस्तों? तो सिक्किम राज्य की। नेक्स्ट, 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बहुपक्षीय मालाबार युद्ध अभ्यास 2021 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान के फेमस परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था दोस्तों? तो अब्दुल कादिर खान। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 11 अक्टूबर 2021 को आर्थिक विज्ञान में नोबेल सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा डेविड कार्ड, जोशु एंग्रिस्ट एंड गेडो इम्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नरेंद्र बत्रा जी। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किसने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है? तो बाल्टेरी बोटास जी। हाल ही में किसे चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से चुना गया दोस्तों? तो बी गोपाल जी को। नेक्स्ट, 12 अक्टूबर 2021 को मानवाधिकार आयोग के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 28वां। नेक्स्ट चलते हैं, 11 अक्टूबर 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का शुभंकर का अनावरण किया गया है, तो उसका नाम हो जाएगा ईभा। तो इसको मतलब आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर किया है दोस्तों, तो उसका नाम हो जाएगा ईभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व फुटबॉल में गोल करने के मामले में तीसरे स्थान पर रहने वाले सुनील छेत्री कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो हो जाएंगे भारत के। देखिए यही सेम क्वेश्चन है, 2 बार टाइप यहाँ पे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय मंच ने एक स्वच्छ और एक टिकाऊ पर्यावरण को सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ओके, नेक्स्ट, 11 अक्टूबर 2021 को किस देश के द्वारा दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन से देश? ठीक है, और यहाँ पे होगा कौन देश के द्वारा दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित, यानी कि ट्रेन में ड्राइवर नहीं रहेगा, तो कौन देश के द्वारा यहाँ पे इसको अनावरण किया गया दोस्तों? तो वो हो जाएगा जर्मनी देश के द्वारा। ओके, नेक्स्ट,
हाल ही में चर्चा में रहा तेजस्वी पहल किस राज्य के पुलिस से संबंधित है? तो दिल्ली पुलिस से ये जो है तेजस्विनी पहल जो यहाँ पे संबंधित है। ठीक है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो न्यू दिल्ली यहाँ जो राज्य है दोस्तों, और उसके द्वारा देश का मेंटर कार्यक्रम को शुरू किया गया है, क्योंकि जितने भी सफल आदमी हैं, ठीक है, जितने भी सफल पर्सन है, सभी कोई आएंगे और सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या देंगे, वहां पे एक सजेशन देंगे। तो उन बच्चों को इससे क्या हो जाएगा, वहां पे पर्सनल डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण से अब न्यू दिल्ली के द्वारा जो है देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021 किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा। रेलवे ने किस रेलवे जोन में पहली बार त्रिशूल और गरुड़ नामक दो लंबी दूरी की माल गाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया है दोस्तों? तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश की एमी हंटर वनडे क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है दोस्तों? आयरलैंड की बन चुकी है, और ये मिताली राज को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 2021 ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्तौल शॉटगन की पदक तालिका में शीर्ष स्थान में कौन सा देश है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत देश। कितना? 43 पदक। 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान से किस सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 12 अक्टूबर को किस राज्य के द्वारा सीएम द हेसी अभियान शुरू किया गया है? तो मणिपुर के द्वारा। तो सीएम द हेसी का मतलब हो जाएगा सीएम को सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की करूपर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु को यहाँ पे दिया गया है। हाल ही में किसे पीएम के सलाहकार के रूप में 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो अमित खरे जी को। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में भारत के पहले कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया दोस्तों? जयपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय मंत्रालय ने कितने स्कूल को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन के लिए मंजूरी दी गई है? तो 100 स्कूल। यानी कि इसको इसलिए एफिलिएशन दिया गया ताकि वहां के जितने भी बच्चे हैं सभी को वहां पे सैनिक का फीलिंग देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसने 13 अक्टूबर 2021 को डेंटल हाइजीन ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तो एम्स दिल्ली के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा घर मेरे नाम, ठीक है, योजना शुरू किया गया है? तो पंजाब राज्य के द्वारा जो है यहाँ पे मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया गया है। ठीक है, किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? तो सज्जन जिंदल जी को। हाल ही में कौन सी वैक्सीन को भारत में 2 से 8 वर्षों की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोवैक्सीन। ओके, नेक्स्ट, 12 अक्टूबर 2021 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 9.5%। नेक्स्ट, हर साल अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एनसीपीसीआर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कानूनगो जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 101वीं स्थान हो जाएगा। पिछली बार 94 था, इस बार हो जाएगा 101वीं। ठीक है, नेक्स्ट, पूरे भारत में किस बैंक ने माइक्रो एटीएम लॉन्च किया है दोस्तों? तो महिंद्रा कोटक बैंक के द्वारा जो पूरे भारत में यहाँ पे माइक्रो एटीएम लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने पहला और सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है, किस शहर में नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा में धुनिची नृत्य किया गया दोस्तों? तो कोलकाता के द्वारा। नेक्स्ट, मानवाधिकार परिषद में किस देश को 6ठी बार चुन लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत देश को। भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 शुरू किया गया दोस्तों? तो अमेरिका देश के द्वारा। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत कितने स्थान पर रहा? तो तीसरा स्थान में रहा। नेक्स्ट, छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 में कहा शुरू किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे चाइना में। नेक्स्ट,
मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज रश्मि माधुरी को दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि मिस अर्थ जो इंडिया है 2021 का ताज जो है रश्मि माधुरी ने यहाँ पे जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पे खोला गया है? याद रखिएगा तो आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड में खोला गया है। ठीक है। वार्षिक उत्सव नुआखाई जुअर प्रमुख रूप से किस राज्य में मौसम की नई फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो ओडिशा राज्य के द्वारा जिसको मनाया जाता है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने अत्याधुनिक सरदार भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य में। विजय रूपानी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात राज्य। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य के मंत्री के साथ में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा तेलंगाना। आप लोग को मैं इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि कोरोना के समय जो है ड्रोन के माध्यम से सभी दवाई को लाने के लिए वहां पे ये कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा जी को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने एक तेज तर्रार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि सम्मेलन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, कि एशियाटिक संगठन की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जीसी मुर्मू जी को यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट, किस देश में 2021 में सभी नवनिर्मित घरों और कार्यालय में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा अनिवार्य कर दिया गया है? तो इंग्लैंड देश के द्वारा। नेक्स्ट, किसने तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान की सहायता के लिए $606 मिलियन की मदद करना चाह रहा है? दोस्तों तो वो हो जाएगा यूएन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पीएम मोदी ने किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो सही हो जाएगा यूपी में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पवन कुमार गोयना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का बाजरा हब बनाने के लिए किस राज्य को बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों तो हरियाणा राज्य यहाँ पे बन चुका है। हाल ही में कौन से राज्य में सहारा फ्रोजन फूड्स की एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की उद्घाटन किया गया है? तो एमपी राज्य के द्वारा किया गया है। ओके। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी का उद्घाटन किया गया है? तो यूके मतलब उत्तराखंड। ओके। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस किस माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है? तो सितंबर माह के दूसरे सप्ताह को दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किन दो देशों, ठीक है, किन दो देशों के बीच 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता हुई है? दोस्तों तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है यहाँ पे 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन पावर सेक्टर के साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो सही उत्तर हो जाएगा एमपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वैमानिक विकास एजेंसी के अनुसार एलसीए तेजस एम के सेकंड किस वर्ष से शुरू किया जाएगा? तो 2023 से। ठीक है। तो कब से? 2023 से। आईएनएस तंवर ने लाल सागर में किसने नौसेना के जहाजों के लिए समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? दोस्तों तो सूडान देश के यहाँ पे भाग लिया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर देश के द्वारा। ठीक है। चलिए, वो सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य सुधार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ICRISAT को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। किस प्राधिकरण ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए कुशलता पूर्वक नवीन तरीके पेश करने की योजना बनाई है? तो नोएडा। ठीक है। नेक्स्ट, किस मंत्री के अनुसार भारत के 36,000 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की जाएगी? तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री यानी कि अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट, हाल ही में औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ में कौन सी पहली निजी कंपनी जुड़ गई है? तो स्काई रूट एयर्स। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा एम वेणुगोपाल। नेक्स्ट,
हाल ही में किस महिला ने फिक्शन 2021 के लिए पुरस्कार जीता है? तो सुजाना क्लर्क। नेक्स्ट, हिंदी दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। नेक्स्ट, किस पोर्ट में मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया? तो पारादीप पोर्ट में। ठीक है, जितने भी सामान आएंगे सभी वहां पे मोबाइल के द्वारा स्कैन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को के नए पीएम कौन बने हैं दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा अजीम अखेनौज। ओके, नेक्स्ट, दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बन चुके हैं? तो जीव मिल्खा सिंह। नेक्स्ट, किस श्रीलंकाई खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी मेथडों से संन्यास ले लिया है? तो लसित मलिंगा जी। ठीक है, नेक्स्ट, फास्ट टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, भारत चिल्ली 7वें विदेश कार्यालय परामर्श कहां आयोजित किया गया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा सेंटियागो में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, किस मंत्रालय ने निजी कंपनी के साथ में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। भारत ने किस महामारी के बाद की अवधि में अपने समर्थन का आश्वासन किसको दिया गया है? तो एशियान को। नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये होगा कि आसियान के जितने भी देश है सभी को जो है भारत क्या बोला है कि उन लोगों को दवा पहुंचाया जाएगा, किसमें? कोरोना काल में। ओके, नेक्स्ट, यूनेस्को साक्षात्कार पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया दोस्तों? तो NIOS, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूल। किस IIT ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे। नेक्स्ट, एशियाई की ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा रणधीर सिंह को। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय ओजोन दिवस तो जानते हैं आप लोग 16 सितंबर। किसे अगस्त 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जो रूट और एमियर रिचर्डसन को। ठीक है, किस राज्य ने ड्राइवर राशन योजना शुरू किया गया है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो भानुमति धिवला जी को। पीएम मोदी ने हाल ही में कौन सा टीवी लॉन्च किया गया है? तो संसद टीवी। नेक्स्ट, किस दिन अभियंता दिवस मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे 16 सितंबर। 14 सितंबर 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1 ग्राम 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा है। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित घोषित किया गया दोस्तों? तो हम लोग इसको भी पढ़े थे, कुशीनगर के द्वारा। ठीक है, टाइम्स पत्रिका के अनुसार 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन कौन है भारतीय हैं? तो नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी जी और आदर पूनावाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 15 सितंबर 2021 को किसने शून्य अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। नवंबर 2021 में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा नालंदा बिहार में। नेक्स्ट, SCO शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की किस देश द्वारा जारी किया गया है? तो रूस के द्वारा। सितंबर 2021 में भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी कौन किया गया है? तो NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा शेफाली जुनेना जी को। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन की है? तो सही उत्तर हो जाएगा वैजयंत पांडा जी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट, 16 सितंबर 2021 को भारत के किस खिलाड़ी दूसरी बार एशिया स्कूनर चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो पंकज अडवाणी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, किन देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु एक नई द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की घोषणा की है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा USA, UK और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है ना कि यहाँ पे हो रहा है जैसे UK हो जाएगा, है ना, और US हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तीनों देश के द्वारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने AI संचालित रोड सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते कहां लॉन्च की गई है? तो नागपुर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा मुरा द्रोआ डेन्यूब का प्रथम देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया दोस्तों। इसमें कौन कौन देश शामिल है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 देश जो है, ये जो मुरा द्रोआ डेन्यूब जो है दोस्तों, वो 5 देश में यहाँ पे
फैला हुआ है, जिसका नाम आपके सामने यहाँ पे है, देख लीजिएगा। ठीक है, सितंबर 2021 में किस राज्य ने पर्यटक के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञान अपराध में के श्रेणी में रखने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया है गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी टूरिस्ट बाहर से आएंगे, ठीक है, राज्य में, अगर उनके साथ में किसी भी तरह से दुर्व्यवहार किया जाएगा तो वहां पे संज्ञान लिया जाएगा, और वो संज्ञान कैसा हो गया? संज्ञेय अपराध के कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट। वर्ल्ड बैंक ने अपने एक रिपोर्ट को बंद कर दिया जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट कितने मापदंडों पर आधार पर जारी किया जाता था? 10 आधार पे। और भारत तो किसने रैंक में था दोस्तों? 63वां रैंक में था। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में 20 सितंबर 2021 में 15 सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू किया गया? तो सूर्य किरण से ही आपको नाम हो जाएगा, नेपाल के साथ में इसको किया जाता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कहां पे किया गया? तो पिथौरागढ़ में किया गया। नेक्स्ट, वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक कहां पे शुरू हुई दोस्तों? तो लखनऊ में। नेक्स्ट, किस राज्य के द्वारा सितंबर 2021 में मातृभूमि योजना शुरू किया गया? तो यूपी राज्य के द्वारा। नेक्स्ट, पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया था? तो चरणजीत सिंह चन्नी। ओके, नेक्स्ट, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहां खोला गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड में। किस राज्य की हाथी मिर्च और तमेंगलोंग संतरे को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? तो मणिपुर राज्य के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू की है दोस्तों? तो भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा किसने शुरू किया गया है? तो कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने शुरू किया गया है। नीति आयोग ने किसके साथ 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए भागीदारी की गई दोस्तों? तो बाइजू के साथ में। नेक्स्ट, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन किसने किया है? तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो आईएस बैठक का विषय क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा वी केयर। ठीक है, वी प्रिपेयर, वी प्रोस्पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन दो देशों को पहले अर्धशॉट सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो बिनिशा उभाशंकर और विद्युत मोहन को। नेक्स्ट, किसने महिलाओं के 1500 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हरमल कौर। ओके, चलिए, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। टोटल हम लोग इसमें देखें 187 क्वेश्चन, जिसमें कि अक्टूबर माह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।